बुलेटिन की शुरुआत करते और देखते तमाम बड़ी खबरें भारत सुपरफास्ट में। भोपाल में अमित शाह ने पेश किया सरकार का रिपोर्ट कार्ड। कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस काल में एमपी में नहीं हुआ विकास, कांग्रेस से मांगा 53 साल का हिसाब। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के नामों का ऐलान, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी की नई टीम की लिस्ट। राहुल गांधी, मनमोहन, सोनिया गांधी, सचिन पायलट सीडब्ल्यूसी में शामिल। चंद्रयान 3 के लैंडिंग टाइम का ऐलान, 23 अगस्त की शाम 6:04 पर उतरेगा चांद चंद्रमा की सतह पर। रूस का मून मिशन लूना 25 क्रैश, चांद की सतह से टकराने के बाद टूटा संपर्क। राहुल गांधी के चीन वाले स्टेटमेंट पर बीजेपी का पलटवार, कहा सेना का अपमान करना कांग्रेस की आदत। राहुल गांधी देश को करना चाहते हैं बदनाम, चीन के साथ उनका क्या संबंध है। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा राहुल ने चीन से की मीटिंग, नेहरू के शासन में चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया। राहुल गांधी की चीन पर दिए स्टेटमेंट को संजय राउत ने ठहराया सही, कहा सोच समझकर ही बोले राहुल, भारत की जमीन कब्जे किए जाने के सबूत भी सामने। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी ने भारत विरोधी बात करने की फितरत बना ली है। पीएम मोदी ने किया अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप महिला पहलवानों की सराहना, पहलवानों के प्रदर्शन को बताया ऐतिहासिक, भारतीय महिला पहलवानों के लिए बताई बड़ी जीत। राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर पैंगोंग झील के किनारे पिता को पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। सीएम अशोक गहलोत ने राजीव गांधी की जयंती के मौके पर पुष्पांजलि की अर्पित, राजीव गांधी के बलिदान और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी को किया याद। योगी के बाद अखिलेश यादव से भी मिले रजनीकांत, बोले 9 साल से दोस्त हैं हम, सपा प्रमुख को याद आई मैसूर की फिल्म। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन, सरकारी आवास पर जनता दर्शन में सुनी समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। घोसी विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी की सुरक्षा में चूक, प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर शख्स ने फेंकी स्याही, कैमरे में कैद घटना। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह पर स्याही फेंकने के मामले पर सियासत हुई तेज, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा घटना के वक्त पुलिस कहां थी। घोसी उपचुनाव पर बोले दारा सिंह चौहान, का उपचुनाव पर प्रदेश ही नहीं देश की नजर, पूरे देश में पीएम मोदी, सीएम योगी की लोकप्रियता। यूपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर बोला हमला, कहा कई राजनीतिक दल चुनाव के बाद जनता को भूल जाते हैं, बीजेपी जनता से जुड़े रहने का प्रयास करती है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सिंधिया का स्टेटमेंट, कहा कोई मेरा नहीं कोई तेरा नहीं, जीतने वाले को मिलेगा टिकट। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी का दावा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया दावा, कहा बीजेपी के उपचुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। अरविंद केजरीवाल ने शिवराज सिंह चौहान पर कसा तंज, कहा मामा ने बहुत धोखा दिया, अब चाचा पर भरोसा करो। मध्य प्रदेश के सतना में अरविंद केजरीवाल की चुनावी घोषणा, एमपी में 24 घंटे बिजली की दी गारंटी, फ्री इलाज के साथ दी सरकारी स्कूल्स में सुधार की गारंटी। एमपी चुनाव की तैयारियों के बीच अमित शाह ने किया ट्वीट, कहा जनता के सामने पेश किया बीजेपी सरकार के 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड, गरीब कल्याण महाअभियान का शुभारंभ। हरियाणा के मंत्री बनवारी लाल का विपक्ष पर आरोप, कहा नूह हिंसा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की भूमिका, बीजेपी ने मेवात का विकास किया। पंजाब में कांग्रेस विधायक संदीप जाखड़ को लगा झटका, पार्टी ने किया निलंबित, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में किया गया सस्पेंड। अमरनाथ यात्रा 23 अगस्त से अस्थायी रूप से रहेगी बंद, श्रद्धालुओं की कम संख्या, रास्ते की मरम्मत के कार्यों को देखते हुए लिया गया फैसला। केरल के कोच्चि में भारतीय तटरक्षक एकता दौड़ का आयोजन, कमांडर केरल डीआईजी एन रवि द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वंदे भारत ट्रेन में रेलवे ने किया बदलाव, जल्द ही नए रंग रूप में दिखेगी 33वीं वंदे भारत ट्रेन। भारतीयों को जल्द चिप वाले ई पासपोर्ट मिलेंगे, इस पासपोर्ट में 41 एडवांस फीचर होंगे शामिल, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया। उत्तराखंड के गंगोत्री हाईवे पर हुआ हादसा, बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, हादसे में 7 की मौत, कई यात्री जख्मी, 33 यात्री थे सवार। गंगोत्री हाईवे पर हुए हादसे पर मुख्यमंत्री धामी ने जताया शोक, ट्वीट कर कहा ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी में दर्दनाक हादसा, 50 फीट खाई में गिरी बस, 4 की मौत, कई जख्मी, बस में 49 यात्री थे सवार।